नमस्ते दोस्तों। कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी है एक बेटा ऐसा भी। इस कहानी को लिखा है डॉक्टर S.N. शर्मा ने। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। गर्मी के दिनों में दोपहर को बेतवा नदी के तट पर सन्नाटा पसरा हुआ था। तपती लू के थपेड़े अपने साथ हवा के सूखे घास के तिनके और पत्ते उड़ाकर यहाँ से वहाँ घूमते से नजर आ रहे थे। बेतवा के तट पर ही भैरव बाबा का एक मंदिर बना है। इसके बाहर एक पीपल का पेड़ और एक नीम का पेड़ भी है। ये दोनों पेड़ गर्मियों के दिनों में शीतल घनी छाया देते हैं। इसी कारण अक्सर यहाँ पथिक रुक जाते हैं और बाबा भैरवनाथ के दर्शन करके थोड़ी देर विश्राम करके आगे बढ़ते हैं। नीम के पेड़ के नीचे कई दिनों से एक बुढ़िया ने अपना बसेरा बना लिया था। देखने में वह किसी शहर के किसी संभ्रांत घर की नजर आती थी, पर अब वह फटे कपड़े और एक जैकेट लिए यहाँ पड़ी रहती थी। आज लगभग 16वां दिन था। मंदिर में जो थोड़ा बहुत प्रसाद चढ़ता था या कभी कोई राहगीर उसे जो खाना पकड़ा देता था, उसी से उसका गुजारा होता था। राजेंद्र घुमक्कड़ स्वभाव का व्यक्ति था। वह अकेला ही मोटरसाइकिल उठाकर तपती लू में भी यहाँ से वहाँ प्राकृतिक नज़ारों का आनंद लेने के लिए घूमता रहता था। राजेंद्र के मम्मी पापा एक रोड एक्सीडेंट में मारे गए थे। उन दिनों राजेंद्र MBA फाइनल ईयर का स्टूडेंट था। अब राजेंद्र के आगे पीछे कोई था नहीं। इस कारण थोड़ा स्वच्छंद प्रवृत्ति का वह हो गया था और प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेता हुआ यहाँ से वहाँ घूमा करता। राजेंद्र का MBA फाइनल ईयर के दौरान ही नौकरी के लिए प्लेसमेंट में सिलेक्शन हो चुका था और वह अब एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर के पद पर काम कर रहा था। सप्ताहांत छुट्टी के शनिवार और इतवार को वह अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के यहाँ वहाँ कभी चला जाता या फिर उन्हीं के साथ कहीं घूमने चला जाता था। आज वह उदयगिरी की गुफाएं देखने के लिए विदिशा अकेला ही निकल पड़ा था। इतनी लंबी मोटरसाइकिल की ड्राइविंग उसके लिए एक आनंददायक यात्रा थी, कष्टदायक नहीं। भैरवनाथ के मंदिर पर आकर वह आसपास के दृश्यों को देखने लगा। तभी उसकी नजर नीम के नीचे बैठी बुढ़िया पर जा पड़ी। बुढ़िया में उसे एक अजीब सा आकर्षण और स्नेह नजर आया। शायद उसका मन हर बूढ़ी स्त्री में अपनी दादी को ही खोजता था। उसने बुढ़िया से कहा, अम्मा कुछ खाओगी? लो मेरे पास बिस्किट का पैकेट है, आओ हम बिस्किट खाएं। बुढ़िया ने उसकी ओर देखते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। राजेंद्र ने आधे बिस्किट बुढ़िया के हाथ में रखे और आधा पैकेट अपने हाथ में लेकर बिस्किट खाने लगा। खाते खाते उसने पूछा, अम्मा आप कहाँ रहती हो और इस पेड़ के नीचे कैसे बैठी हुई हो? बुढ़िया ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, बेटा अब तो यह पेड़ ही मेरा घर है। हाँ, पहले जरूर मैं मथुरा में रहती थी। वहां मेरा अपना एक शानदार बंगला है। मेरे पति के स्वर्गवास के बाद 1 साल तक तो सब ठीक रहा, पर धीरे धीरे मैं अपनी बहू की आंख का कांटा बन गई। एक रोज मेरा बेटा मुझसे बोला, अम्मा चलो हम लोग कुछ तीर्थ स्थलों पर दर्शन करने जा रहे हैं। हम लोग ट्रेन से विदिशा में उतरे। मेरा बेटा मुझे इस मंदिर के किनारे बिठाकर ये कहकर चला गया कि अम्मा मैं कुछ जरूरी काम से जा रहा हूँ और 2 घंटे में लौट आऊंगा। आज इस घटना को 16 दिन हो गए, पर न तो बेटा आया और न ही उसकी कोई खबर आई। बेटा तब मुझे लगा कि उसकी पत्नी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। शायद इसीलिए मेरा बेटा मुझे यहाँ भगवान भैरवनाथ की शरण में छोड़कर चला गया। यह कहते हुए बुढ़िया की आंखें डबडबा आईं। राजेंद्र के मन में उसकी स्वर्गवासी दादी और उसकी माँ दोनों एक साथ उतर आए और राजेंद्र की आंखों में आंसू की 2 बूंदें छलक पड़ी। राजेंद्र माता पिता की मृत्यु के बाद घर पर एकदम अकेला हो गया था। उसने बुढ़िया से पूछा, अम्मा क्या आप मेरे साथ मेरे घर पे चलोगी? बेटा जब मेरा अपना खून अपना बेटा ही मुझे अपने घर में नहीं रख सका, तो तू मुझे अपने घर ले जाकर क्या करेगा? रहने दे बेटा, मुझ पर दया मत कर। मैं यही भगवान भैरवनाथ की शरण में अपने जीवन के शेष दिन गुजार लूंगी। अम्मा मेरे माता पिता रोड एक्सीडेंट में स्वर्गवासी हो गए हैं।
राजेंद्र कहने लगा, और अब मेरे घर में मेरे अलावा और कोई है नहीं। आपकी शक्ल और बोलने का ढंग मेरी दादी से बहुत मिलता है। यदि आप मेरे साथ रहेंगे ना, तो मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। उल्टा मुझे एक सहारा ही मिल जाएगा। घर आने पर कम से कम देखने के लिए एक सूरत तो नजर आएगी। आपसे अगर बन सके तो मेरे लिए आप खाना बना दिया करना और घर देख लिया करना। आपको रहने को घर मिल जाएगा और मेरे लिए मेरी माँ और दादी की एक छाया। बुढ़िया बोली, बेटा, यह तुम्हें 2 मिनट का मोह हो रहा है। 1-2 दिन में मैं तुम्हें बोझ लगने लगूंगी और फिर तुम भी मुझे निकाल दोगे। ना बाबा ना, मैं तो यहीं भली हूँ, भगवान भैरवनाथ की शरण में। किसी को अपने माँ बाप बोझ लगते हैं, और दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके सिर से माँ बाप का साया हट जाता है। मुझे मेरी दादी बहुत प्यार करती थी, राजेंद्र कहने लगा, और मेरे मम्मी पापा भी मेरी दादी को बहुत चाहते थे। आज तो मेरे घर में वो तीनों ही नहीं है। मुझे मेरी मम्मी और दादी की बहुत याद आती रहती है। मैं आप में अपनी दादी की छवि को देखता हूँ। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप मुझे कभी भी बोझ नहीं लगेंगी। गहरी सांस लेते हुए राजेंद्र ने अपनी बात समाप्त की। बुढ़िया का गला अवरुद्ध हो गया और उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह कुछ न बोल सकी। तब राजेंद्र ने आगे बढ़कर बुढ़िया का हाथ पकड़ लिया और कहा, चलो अम्मा, शाम होने को है, अब घर चलते हैं। बुढ़िया ने अविश्वास से राजेंद्र की तरफ देखा। उसे लगा शायद भैरवनाथ ने ही राजेंद्र के मन में मेरे लिए यह संवेदना डाल दी है। राजेंद्र ने बुढ़िया को मोटरसाइकिल पर बिठाया और बिना उदयगिरी के गुफाएं देखे हुए ही वापस अपने घर चला आया। इस घटना को आज 6 महीने हो चुके हैं। राजेंद्र अब नियमित तौर पर समय से घर आ जाता है। अम्मा जी खाना बनाकर उसके आने की प्रतीक्षा करती हैं और सोते समय उसके सिर पर स्नेह से हाथ फेर देती हैं। सुबह राजेंद्र को उठने के पहले अम्मा जी भगवान की पूजा कर लेती हैं और राजेंद्र का नाश्ता और खाना भी बना लेती हैं। अम्मा को यदि एक घर मिला है तो राजेंद्र को दादी और माँ का सच्चा प्यार, यही उसे भैरवनाथ की देन है। अब राजेंद्र और बूढ़ी माँ की लाइफ ढंग से सेटल हो गई थी। राजेंद्र रात को कल काफी देर से सोया था। अब उसके ऑफिस जाने का समय हो गया था, पर अभी उसकी नींद ही पूरी नहीं हुई थी। अचानक राजेंद्र ने अपने माथे पर ठंडी उंगलियों का स्पर्श अनुभव किया। उसे लगा जैसे उसकी माँ आकर उसे दुलार कर जगा रही है। दोबारा ठंडी उंगलियों का स्पर्श जब उसके चेहरे पर उसने महसूस किया, तो उसने आंखें खोल दी। उसने देखा बुढ़िया माँ पूजा करके आने के बाद अपने गीले और फूलों की खुशबू से भरे हुए हाथों से उसके माथे और बालों को सहला रही थी। राजेंद्र ने अम्मा का हाथ अपने हाथों में थाम लिया और उसे होठों से छूकर फिर से माथे पर लगा लिया। उसके हाथ अपने आप बुढ़िया माँ के पैरों को जा पहुंचे और बूढ़ी अम्मा के हाथ अपने आप आशीर्वाद देने के लिए उसके सर पर पहुंच गए। आंखें बंद कर और खुद ब खुद कुछ बुदबुदाते हुए अम्मा ने भगवान से कुछ प्रार्थना की। बोली, बेटा उठो, ऑफिस जाने का समय हो गया तुम्हारा। अम्मा, मेरे दोस्त ने मेरे साथ मिलकर एक छोटी सी फैक्ट्री डालने का निर्णय किया है। आज से ऑफिस तो नहीं जाएंगे, बस इस फैक्ट्री की शुरुआत करनी है। दोपहर को 10 बजे फैक्ट्री की पूजा आपके हाथों से होगी। आप तैयार रहिएगा। बेटा, खुद का धंधा तो खुद का ही धंधा होता है। आज तुमने सही राह चुनी है। समय के साथ साथ यही छोटी फैक्ट्री ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद और तुम्हारी मेहनत से एक बहुत बड़ी फैक्ट्री में बदल जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। कहते हुए बुढ़िया माँ की आंखों में आशा के नए दीप जल उठे। फैक्ट्री शुरू हुए मात्र 1 साल हुआ है, पर फैक्ट्री की ग्रोथ उसके तैयार माल की अच्छी क्वालिटी के कारण और उससे जुड़े लोगों की मेहनत के कारण बड़ी तेजी से हो रही है। राजेंद्र अब एक और नई फैक्ट्री डालने का सोच रहा है। राजेंद्र दिनों दिन व्यस्त और व्यस्त होता जा रहा है। अम्मा ने उससे एक दिन कहा, बेटा, सिर्फ काम ही तो जीवन का उद्देश्य नहीं होता। तुम्हें काम के लिए भी एक सहारे की जरूरत है। क्यों न किसी एक अच्छी सी लड़की से आपका ब्याह कर दिया जाए। हाँ माँ, जीवन की व्यस्तता में और भागम भाग में कभी यह सोचने का समय ही नहीं मिला।
अब इस काम को भी फाइनल कर ही लिया जाए। राजेंद्र की निगाह में तुरंत संगीता की तस्वीर उभर आई। संगीता उसके मामा की बेटी की सहेली थी, जो पढ़ाई पूरी करने के बाद उसी के शहर में शायद कहीं नौकरी कर रही थी। राजेंद्र से उसकी मुलाकात कभी कभार हो जाती थी। उसका स्वभाव और शालीनता राजेंद्र को बहुत अच्छी लगती थी। अम्मा और राजेंद्र संगीता के घर गए और शादी का प्रस्ताव किया। संगीता के पापा ने तुरंत ही हाँ कर दी और संगीता दुल्हन बनकर अगले महीने ही राजेंद्र के घर आ गई। राजेंद्र जितना प्यार अम्मा जी को करता था, संगीता अम्मा जी के गुणों से और उनके स्नेह से उससे कहीं ज्यादा प्रभावित थी। अम्मा जी ने इस घर में उसकी माँ का स्थान ले लिया था। न जाने कैसे अम्मा जी उसके दिल की हर बात जान लेती थी और उसकी हर चाहत उसके कहे बिना ही पूरी भी कर देती थी। समय बीत गया और राजेंद्र के घर में एक बेटा गीत और एक बेटी सरगम दो फूलों की तरह खुशियां बिखराने लगे। हमारी अम्मा जी अब दादी बन गई थी और अब उनकी मुख्य जिम्मेदारी राजेंद्र और संगीता नहीं, अपितु गीत और सरगम हो गए थे। अम्मा जी का बिस्तर अब गीत और सरगम के कमरे में लग गया था। रात को सोने के पहले ढेरों ढेर कहानियां सुनाना और जागने के बाद दोनों बच्चे उनके ऊपर अपना लाड लड़ाते। यदि गीत उनके गले में झूलता था तो सरगम पीठ पर झूलकर उन पर अपना अधिकार जताती थी। बच्चों का दोपहर का खाना बिना दादी माँ के हो, यह तो संभव ही नहीं था। यदि बच्चे मम्मी पापा के साथ बाजार जाते तो वह जिद करके दादी माँ को अवश्य अपने साथ ले जाते। संगीता और राजेंद्र भी अपने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी अम्मा जी को देखकर एकदम बेफिक्र हो चुके थे। राजेंद्र अब एक बहुत बड़े उद्योगपति हो चुके थे। उन्हें संगीता के रूप में एक बहुत अच्छा बिजनेस पार्टनर और जीवन साथी मिला था। इसी वजह से उनका उद्योग साम्राज्य अब नई नई ऊंचाइयों को छू रहा था। उनके उद्योग के ब्रांच ऑफिस अब देश के लगभग सभी प्रमुख नगरों में स्थापित हो चुके थे, जिनमें अनेक कर्मचारी काम करते थे। अम्मा जी का बेटा अंकित, जो उन्हें विदिशा के रेलवे स्टेशन पर उतरकर भैरवनाथ जी के मंदिर में छोड़कर चला गया था, घर जाते समय अत्यंत अपराध बोध से ग्रसित था। अपनी निष्पाप और निरपराध माँ के साथ किया गया अन्याय उसे हर पल बिच्छू की तरह दंश देता रहता था। अपने गृह क्लेश से दुखी होकर और अपनी पत्नी के साथ सुख से जीने की चाह में उसने माँ को छोड़ तो दिया था, पर उसका अंतर हाहाकार करता रह जाता, जिसे वह किसी से शेयर भी नहीं कर पाता था। अब घर में उसकी पत्नी का एक छत्र राज्य था। घर के खर्चे और दुकान से फिजूल खर्ची के लिए पैसे निकालना अब उसी की इच्छा के अनुसार होने लगा था। अनाप शनाप तरीके से बिजनेस मनी को निकालकर अन्यत्र उपयोग करने के कारण धीरे धीरे अंकित का जमा जमाया व्यवसाय, जो पिता के द्वारा खड़ा किया था, अब मंदा पड़ने लगा और घाटे में जाने के कारण अंततः एक दिन उसे दुकान बंद करनी पड़ गई। अंकित के दुकान बंद करने के बाद के कुछ दिन बड़ी मुफलिसी में गुजरे। अब अंकित को और उसकी पत्नी को दाल आटे का भाव पता चला और अब फिजूल खर्ची का तो कोई सवाल ही नहीं था। उसके किसी दोस्त ने, जो कि एक बड़ी कंपनी में काम करता था, अपनी सिफारिश पर उसकी नौकरी अपनी कंपनी में लगवा दी और इस तरह से अंकित की गाड़ी धीरे धीरे फिर से पटरी पर आ निकली। अब तक अंकित के भी तो दो बच्चे हो चुके थे। एक बार ठोकर खाने के बाद अंकित अब कंपनी में भी बहुत मन लगाकर काम करता था। बुद्धिमान तो वह था ही। मन लगाकर काम करने के कारण फैक्ट्री में उसे उचित सम्मान मिलने लगा। अब वह अपनी फैक्ट्री का एक महत्वपूर्ण कर्मचारी हो गया था। अंकित की कंपनी में स्थापना की सालगिरह का वार्षिकोत्सव था। सभी एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस के आधार पर पुरस्कार वितरण होना था। अंकित मेहनती तो था ही, योग्य भी था। उसे भी योग्यता के लिए पुरस्कार मिलना था। यह पुरस्कार उनकी कंपनी के मालिक के द्वारा दिया जाना था। नियत तिथि को पुरस्कार वितरण समारोह शुरू हुआ। यह पहली बार था जब मथुरा के एम्प्लॉय अपने मालिक, अपनी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर से रूबरू हो रहे थे। आज उनकी फैक्ट्री में और उनकी कंपनी में विशेष दिन था। मैनेजिंग डायरेक्टर अपनी माँ और बच्चों के साथ प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए आ रहे थे। प्रोग्राम शुरू हुआ और पुरस्कार वितरण के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर साहब से अनुरोध किया गया। मैनेजिंग डायरेक्टर स्टेज पर आए और उन्होंने कहा,
आज हमारी कंपनी जो कुछ भी है, हमारी अम्मा जी के आशीर्वाद से, हमारी अम्मा जी की प्रेरणा से है। मैं पुरस्कार वितरण करने के लिए सही अधिकारी नहीं हूँ। मैं अम्मा जी से अनुरोध करता हूँ कि कृपया वह आए और अपने कर कमलों से हमारे सभी प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरण करें। अम्मा जी स्टेज पर आई। उनकी स्मृतियों में यह शहर फिर से जीवंत हो उठा। इसी मथुरा शहर में तो वह ब्याह करके आई थी। यही उनका बेटा था और यही उनकी हवेली भी। यहाँ के गली गली और द्वारकाधीश, कृष्ण जन्मभूमि, भूतेश्वर और न जाने कितने मंदिर जहाँ वह दर्शन करने अपने परिवार के साथ जाती थी, उनकी आंखों के सामने जीवंत हो उठे। अम्मा जी अपनी आंखें पोंछते हुए स्टेज पर आई। अनाउंसर प्रतिभागियों के नाम बोलते गए और अम्मा जी उन्हें एक एक करके पुरस्कार देती गई। तभी अनाउंसर ने एक और नाम पुकारा, अंकित जायसवाल। अम्मा जी के चेहरे पर यह नाम सुनकर न जाने कितने भाव आए और गए। सामने आने वाला व्यक्ति कुछ पहचाना सा लग रहा था, परिचित सा लग रहा था। अम्मा जी ने ध्यान से देखा। सचमुच में उनका ही तो बेटा था, अंकित। अंकित जायसवाल, जो उन्हें तीर्थ यात्रा का झांसा देकर विदिशा के भैरवनाथ मंदिर में बड़ी बेदर्दी से छोड़ गया था। अम्मा जी की आंखों में प्यार और नफरत एक साथ ही उभर आए। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे सारी दुनिया तेज घूम रही हो। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने आप को संभाला। अम्मा जी ने एक अपरिचित की तरह अंकित को पुरस्कार थमा दिया और अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। अंकित ने ध्यान से देखा। पुरस्कार देने वाली महिला कोई और नहीं, उसकी अपनी माँ थी। अंकित माँ के पैरों में गिर पड़ा। उसे विश्वास ही नहीं होता था कि इतने बड़े साम्राज्य की अधिष्ठात्री उसकी माँ ही है। अंकित ने माँ से हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा, माँ, चलो, घर चलना है। माँ बोली, कैसी माँ और कैसा घर? मेरा तो बेटा उसी दिन मर चुका जिस दिन वह मुझे बेतवा नदी के किनारे छोड़कर चला गया था। आज के बाद न तो मैं तुम्हारी माँ हूँ और न ही तुम मेरे बेटे हो, कहकर अम्मा जी पुरस्कार वितरण बीच में ही छोड़कर अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गई। अंकित जायसवाल शुरू से ही अपनी माँ का बड़ा लाडला था, पर था वह एक कमजोर मानसिकता का व्यक्ति। जब उसकी शादी जया से हुई तो शुरू में तो सब ठीक ठाक चला, पर जया को भी एहसास हो चुका था कि अंकित एक कमजोर व्यक्तित्व का व्यक्ति है और इस पर वह अपना पूरा नियंत्रण कर सकती है। अंकित के पिता की मौत के बाद घर और दुकान की सारी जिम्मेदारी अंकित के ही पास आ गई। अंकित वैसे बुद्धिमान तो था, पर वह अपनी पत्नी जया का कहना कभी नहीं टाल पाता था। वह उसकी सभी सही और गलत मांगों को हमेशा ही पूरा कर देता था। अंकित के पिता सेठ रोशनलाल मथुरा के एक जानी मानी हस्ती थे। उनकी किराने की और ड्राई फ्रूट की एक बहुत बड़ी दुकान थी। रोशनलाल मितव्ययी व्यक्ति थे और पैसे को संभाल कर खर्च करना जानते थे। वे पैसे की कदर करते थे और पैसा उनकी। इसी कारण घर में बहुत सुख समृद्धि थी, जो उनकी मृत्यु के बाद भी काफी समय तक कायम ही रही। जया का भाई जितेंद्र भी अपने पिता का बिजनेस संभाले हुए था, पर उसके कपड़े के व्यवसाय में बहुत घाटा हो गया था। अपनी दुकान संभालने के लिए उसे बहुत सारे पैसे की सख्त जरूरत थी और पैसा मिलने का एक ही साधन था, वही सबसे सरल साधन भी था, वह था जया, अपनी बहन का घर। वह जया के पास पैसे मांगने आया। इतने सारे पैसे का इंतजाम जया अंकित की मदद लिए बिना नहीं कर सकती थी। जब उसने अंकित से 5 लाख रुपए अपने भाई जितेंद्र को देने को कहा तो अंकित सोच विचार में डूब गया। शाम को अंकित ने यह सारा घटनाक्रम अपनी माँ को सुनाया। माँ बहुत समझदार थी। उन्होंने कहा, बेटा, अभी तुम्हारे खुद का व्यवसाय उतना अच्छा नहीं चल रहा है जितना तुम्हारे पापा के समय में चला करता था। इस समय इतना सारा पैसा व्यवसाय में से निकालना व्यवसाय को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। यदि 10-50 हजार की बात है तो तुम अपने साले को तुरंत दे सकते हो, पर इतना रुपया व्यवसाय से निकाल कर देने की मैं तो तुम्हें कभी भी इजाजत नहीं दूंगी। जीवन में पहली बार अंकित ने माँ का हवाला देते हुए बड़े साहस से जया को 5 लाख रुपए देने से मना कर दिया और उसका भाई मुंह लटका कर वापस चला गया। बस उसी दिन से जया अपनी सास
राज दुलारी की जानी दुश्मन बन गई और हर छोटी छोटी बात पर असहाय उसने उस असहाय विधवा को टोकना कचोटना शुरू किया। और तो और वह उसके खाने में भी कभी नमक ज्यादा डाल देती और कभी उसकी सब्जी की कटोरी में ढेर ढेर मिर्ची डाल देती। जब वह पूजा के लिए और भजन के लिए बैठती तो जया जोर जोर से अपने फिल्मी गाने म्यूजिक सिस्टम पर बजाने लगती। उनकी छोटी सी गलती पर वह उनसे ऐसा व्यवहार करती जिसे कोई नौकरों से भी नहीं कर सकता था। जया को हर पल यही महसूस होता था कि वह राजदुलारी ही है जिसके कारण उसके भाई का व्यवसाय ठीक से नहीं जम पाया। जब इस बुढ़िया ने मेरे भाई का ही भला नहीं होने दिया तो यह तो अब मेरी आंख का कांटा बन गई है जिसे किसी न किसी तरह से मुझे निकाल कर फेंकना होगा। यही विचार उसके मन में राजदुलारी के प्रति जहर घोलता रहता था। राजदुलारी तो हमेशा खामोश रहती थी। वह अपने बेटे और बहू को बददुआ भी नहीं दे सकती थी। वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। बस अकेले गिरधर गोपाल जी की मूर्ति के सामने खड़े होकर और हाथ जोड़कर अपनी मौन अश्रुधारा से ही अपनी सारी शिकायत और व्यथा उन्हें सुनाती रहती थी। अंकित चाह कर भी अपनी माँ का पक्ष नहीं ले पाता था। अब अपनी सास की एक एक बात में जया सौ सौ नमक मिर्चें लगाकर अपने पति को दुकान से लौटने पर सुनाती रहती थी। और अंकित भी अपनी उस माँ को जिसे वह जान से भी ज्यादा प्यार करता था बहुत जली कटी बात सुना दिया करता था और तरह तरह से अपमानित भी करने लगा था। वह सोचता था कि शायद ऐसा करने से जया का गुस्सा कुछ कम हो जाए और घर में शांति बनी रहे। एक दिन जब राजदुलारी गैस पर कढ़ाई में सब्जी बना रही थी तो उनसे आने लगा। अनजाने में ही गैस पर बन रही उबलती सब्जी उसकी कलछी से छिटक कर वहीं पास में ही खड़ी जया के पेट पर आकर गिर गई। जया ने घर में महाभारत मचा दिया और बेचारी राजदुलारी अपने अनजाने में हुई गलती पर क्षमा मांगती ही रह गई। वह गलती जो उससे अनजाने में हो गई थी जया की निगाह में क्षमा के योग्य ही नहीं थी। शाम को जब अंकित दुकान से घर आया तो जया ने बताया कि उसकी माँ अब उसकी जान की दुश्मन हो गई है और आज तो देखो उन्होंने उबलती हुई सब्जी उसके ऊपर फेंक कर मारी है। कल को वह उसे जहर देकर मार भी सकती है। अब इस घर में या तो मैं रहूंगी या फिर आपकी माँ। यह कहकर कैकेयी की तरह अपने पति का हाथ झटक कर जया अपने कमरे में बंद होकर बैठ गई। अंततः कमजोर मानसिकता वाले अंकित के सामने एक ही रास्ता बचा रह गया। वह था अपनी माँ का परित्याग। यदि वह अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ता है तो उसे समाज की जग हंसाई का भय था। इसलिए उसने तीर्थ यात्रा की बात की और अपनी माँ को विदिशा स्टेशन के पास बाबा भैरवनाथ के मंदिर में छोड़कर चला गया। माँ को इस तरह असहाय छोड़कर आने के बाद अंकित एकदम बेसहारा हो गया था और उसका मन उसे हर पल इस अपराध बोध के लिए कचोटता रहता। उसे लगा था कि माँ के न रहने से शायद घर में खूब अच्छी तरह शांति रहेगी, वह सुख से रहेगा, जया उसे तकलीफ न देगी। तो वैसा तो कुछ हुआ नहीं। अब जया पैसे खर्च करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हो गई थी। उसने अंकित पर दबाव बनाकर छल से और प्यार से 5 लाख रुपए की पूंजी व्यवसाय से निकलवा कर अपने भाई जितेंद्र को दिलवा ही दी। उन दिनों इतनी पूंजी किसी व्यवसाय के लिए एक बहुत बड़ी पूंजी हुआ करती थी। इतनी पूंजी निकलने के बाद अंकित के व्यवसाय की गति धीमी और धीमी होती चली गई और धीरे धीरे अंकित को घाटा उठाने के कारण अपनी दुकान बंद करनी पड़ी। घर में दो दो बच्चों का बोझ और नाकारा पत्नी, अंकित का तो जीना ही दुश्वार हो गया। मुफलिसी के उन दिनों में उसके किसी परिचित ने उसे यह काम दिलवाया था जिसके लिए आज उसे माँ से पुरस्कार मिला। माँ के द्वारा उसकी घोर उपेक्षा उसे अपने अक्षम्य करने का एहसास दिला गई और वह घाव जो उसने माँ को त्रास देखकर अपने मन में बनाया था अब इस चोट से नासूर बन गया। वह अपने दुख को न तो अपनी पत्नी को बता सकता था और न ही अपने दोस्तों से, क्योंकि कोई भी दोस्त ऐसे किसी दुष्ट पुत्र की इतनी गंदी करने को पसंद थोड़ी ना करता। वह इतवार का दिन था, उसके ऑफिस की छुट्टी थी। अंकित अपनी पत्नी के साथ स्कूटर से राधा गोपाल जी के पहाड़ी स्थित मंदिर पर दर्शन के लिए गया।
जैसे ही वह भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर और आंख बंद करके प्रार्थना करने लगा, तो उसे ऐसा लगा जैसे भगवान भी कुटिल दृष्टि से उसके द्वारा किए गए भयानक पाप के लिए हंस रहे हो। घबरा कर उसने आंखें खोल ली। मंदिर से घर की ओर स्कूटर से लौट रहे अंकित की मानसिक स्थिति अपराध बोध से और अपने खुद के द्वारा किए गए अपनी मां को असहाय छोड़ने के कुकर्म से इतनी व्यथित हो गई कि उसे सामने से आता हुआ ट्रक भी दिखाई नहीं दिया। तेज धड़ाके के साथ स्कूटर ट्रक से जा टकराया और जया और अंकित दूर तक ट्रक में उलझे हुए स्कूटर के साथ घिसटते चले गए। अंत में ट्रक का पहिया अंकित के सिर के ऊपर से होता हुआ गुजर गया, जिसमें उसके सिर का कचूमर ही निकल गया तथा जया का एक हाथ और एक पैर पहिए के नीचे दबकर हमेशा के लिए शरीर से अलग हो गया। घर पर दोनों बच्चों की देखरेख के लिए भी अब कोई नहीं था। जया के मायके से उसका भाई जितेंद्र आया तो सही, पर उसे लगा कि ऐसी स्थिति में अभी हाल ही में उसे उधारी के लिए हुए पैसे वापस करने होंगे। ये सोचकर वह एक दिन अपनी बहन के पास रहकर तुरंत ही बहाना बना के घर वापस लौट गया। अंकित के दोस्त भूषण ने, जो उसके साथ फैक्ट्री में काम किया करता था, सारे घटनाक्रम की जानकारी अपने मैनेजर को दी। मैनेजर ने फोन से पूरी जानकारी अपने मालिक और डायरेक्टर राजेंद्र को दे दी। जब राजेंद्र फोन पर मैनेजर से बात कर रहा था तो राज दुलारी वहीं टेबल पर बैठकर उसके साथ नाश्ता कर रही थी। अंकित जायसवाल का नाम सुनकर उनके कान खड़े हो गए और उन्होंने राजेंद्र से पूछा, क्या हुआ बेटा? कोई खास बात नहीं है, राजेंद्र बोला। कोई अंकित जायसवाल नाम का एक व्यक्ति जो हमारी फैक्ट्री में काम करता था और जो आपसे पुरस्कार भी ले चुका था उस दिन, आज अचानक एक्सीडेंट में मर गया है। माँ के हाथ से मुंह में जाता हुआ कौर छूटकर नीचे गिर गया और उनकी आंखों से अपने बेटे की मौत की खबर सुनकर अश्रुधारा बह निकली। कुछ क्षण मौन रखकर उन्होंने राजेंद्र को बताया कि अंकित उनका वही इकलौता बेटा था जो उन्हें विदिशा के मंदिर में छोड़कर चला गया था। राजेंद्र के मुंह पर अंकित के लिए घृणा के भाव उभर आए। बोला, जैसी करनी वैसी भरनी। जो अपनी माँ का ही नहीं सगा हो सका, उसके लिए यही सजा भगवान ने उपयुक्त समझी। माँ कुछ देर तक तो खामोश रही, फिर अचानक ही उनके चेहरे पर दृढ़ निश्चय उभर आया। राज दुलारी बोली, बेटा, मुझे कुछ दिनों तक के लिए वापस मथुरा जाना है। अंकित का अंतिम संस्कार भी करना है और अनाथ हुए बच्चों को भी देखना है। मैं जब समय मिलेगा तो दोबारा तुम्हारे पास आ जाऊंगी। मेरे जाने का इंतजाम कर दो। इतना सुनकर राजेंद्र की पत्नी रुपयों से भरा हुआ एक छोटा सा बैग लेकर आई और राज दुलारी के हाथ में देते हुए बोली, माँ, ये थोड़े से पैसे हैं, रख लीजिए, आपको वहाँ काम आएंगे। आंखों में आंसू भरे राज दुलारी ने स्नेह से बहू के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, मैं अभी यह पैसे तुमसे नहीं ले सकती। तुम्हारा प्यार और स्नेह, यही सब मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। तुम लोगों ने मुझे बेसहारा को आश्रय दिया, यही बहुत बड़ी बात है। मैं तुम पर और बोझ नहीं बनूंगी। राजेंद्र ने पैसे से भरा हुआ वह बैग माँ के सामान में जबरदस्ती रख दिया और कहा, कोई माँ अपने बेटों पर कैसे बोझ हो सकती है? यदि आप ये पैसे लेकर नहीं जाएंगी तो मुझे लगेगा कि शायद मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, जिसका दंड आप मुझे दे रही हैं। चुपचाप पैसे रख लो माँ, नहीं तो मैं रो पड़ूंगा। राज दुलारी आंखों में आंसू भरे हुए अपना सामान लेकर कार में बैठ गई और कार उसे लेकर उसके घर मथुरा की ओर चल पड़ी। अम्मा जी की गाड़ी ग्वालियर पार कर चुकी थी। मथुरा अभी भी 4 घंटे का रास्ता था। अम्मा के दिमाग में बार बार अपने बेटे अंकित के बचपन की शैतानी से भरे दिन याद आते जा रहे थे। कैसे अंकित किसी भी चीज के लिए मचल पड़ता था। जब एक बार बाजार में उसे 5 स्टार चॉकलेट नहीं दिलाई तो वह कैसे माँ के गोद से उतरकर सड़क पर धूल में लेट गया और पैर पटक पटक कर रोने लगा था। अंत में खींचकर उसके पापा ने उसे 2 थप्पड़ भी मारे थे और चॉकलेट भी दिलाई थी। उन्हें याद आ रहा था कि कैसे स्कूल न जाने के लिए पेट दर्द का झूठा बहाना बनाया करता और अपने पापा के पास पहुंच जाता था और स्कूल न जाकर फिर थोड़ी देर में गुल्ली डंडा लिए हुए मोहल्ले में उछल कूद मचाने लगता था। राज दुलारी को याद आ रहा था कि कैसे जब वह 11वीं में अव्वल आया था तो पार्टी के लिए
पापा से उसने रो रो कर पूरे 200 रुपये निकलवा लिए थे और अपने दोस्तों को रमन रेती ले जाकर ग्रैंड पार्टी दी थी। उसकी हर याद थोड़ी देर के लिए माँ की आंखों में मुस्कान लाती और अगले ही पल गंगा जमुना की धारा आंखों से बहने लगती। जब वह घर पहुंची तो अपने घर के दरवाजे को देखकर उसकी आंखें डबडबा आईं। उसे ऐसा लगा जैसे उसके पति सेठ रोशनलाल दरवाजा खोलकर खड़े हो गए या फिर उनका बेटा अंकित ही माँ माँ पुकारते हुए चला आ रहा है। लेकिन घर के अंदर फैले सन्नाटे ने उसका दिल तोड़ कर रख दिया और फिर उसकी आंखों से अविरल अश्रुओं की धारा बह चली। घर का दरवाजा खटखटाने पर अंदर से उसकी पड़ोसन जानकी बाहर आई और उसके साथ ही साथ दो नन्हे बच्चे मोहन और जयश्री भी बाहर आए। जानकी ने बच्चों को बताया कि यह तुम्हारी दादी माँ है जो तीर्थ यात्रा को चली गई थी, आज वापस आई है। अंकित ने माँ को विदिशा छोड़कर आने के बाद सभी को यही बता रखा था कि उसकी माँ हरिद्वार में और बनारस में तीर्थवास कर रही हैं और अब उनका संसार की मोह माया से विश्वास उठ गया है, इसलिए वह घर नहीं आएंगी। जयश्री और मोहन सहमे हुए से दादी माँ के पास आए और दादी माँ ने उन्हें गले से लगा लिया। जानकी ने बताया कि बहू के एक हाथ और एक पैर पूरी तरह से कट गए हैं। डॉक्टर ने बहू का हाथ तो जोड़ दिया पर पैर नहीं जुड़ पाया और बहू अब भी अस्पताल में भर्ती है। उसे ठीक होने में कम से कम 20 दिन लगेंगे। फिर जानकी ने बताया कि कैसे अंकित के सिर के छोटे छोटे टुकड़ों को उठाकर बैग में रखकर पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले गई थी और एक दिन के बाद ही उसका अंतिम संस्कार किया जा सका था। राज दुलारी गहरी सांस लेकर अपने बेटे की दुर्गति की कहानी सुनती रही और रोती रही। राज दुलारी ने अब अपना मन स्थिर किया और अपनी बहू को देखने अस्पताल जा पहुंची। अर्धचेतन अवस्था में जया अपनी सास को देखकर शर्म, दुख और ग्लानि के कारण रो पड़ी। अपने एक हाथ से माँ का हाथ थामते हुए बोली, माँ देखो, मुझे मेरे सारे पाप कर्मों की सजा मिल चुकी है। आज मेरा पति मेरे साथ नहीं है और बच्चे मेरे अनाथ हो गए हैं। जिस भाई के लिए मैंने इतना सब किया, वही ऐसे गाढ़े समय में एक दिन रुककर अपने घर चला गया। जिन रुपयों के कारण अपनी दुकानें खत्म हो गई, वह भी उसने वापस नहीं किए। राजदुलानी ने जया के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी रो मत, भाग्य में जो लिखा है वही होता है। उसी के कारण मुझे और तुम्हें इतने दुख मिले हैं, लेकिन अब सब्र से काम लो और हमारे सामने मोहन और जयश्री के संभालने की जिम्मेदारी है। घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। इसके लिए हिम्मत रखने की आवश्यकता है। रो कर तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा बेटी। कहते हुए अम्मा ने जय के सिर पर हाथ फिराया और बोली, हिम्मत रखो और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करो। अपनी सास का सहारा पाकर जया को हिम्मत मिली। उसे जितना सास का सहारा मिलता वह उतना ही ज्यादा रोती थी। इस तरह रोने से उसके अंदर के सारे कलुष धुल गए और उसे अपने आप में थोड़ा हल्कापन महसूस होने लगा और साथ ही दृढ़ता का भाव भी। जब तक जया अस्पताल में थी, राजदुलारी ने अपने पति सेठ रोशन लाल के मुंशी जी को बुलवा भेजा और अपनी बंद दुकान की सफाई करवाने को कहा। राजेंद्र के दिए हुए रुपए उन्हें देकर बोली, मुंशी जी, बाजार से थोड़ा थोड़ा सभी सामान अपनी दुकान चलाने के लिए उठा लो। हमें ज्यादा किसी से उधार नहीं लेना है। जितना होगा उसमें से एक छोटी सी दुकान चलाएंगे और बच्चों का जीवन संभालेंगे। मैं खुद अब दुकान पर बैठूंगी और आपकी मदद से हम अपना धंधा फिर से खड़ा करेंगे। मुंशी जी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और वह पैसे लेकर चले गए और उससे जो थोड़ा बहुत सामान आ सकता था उसे खरीदकर नए सिरे से किराने की दुकान शुरू कर दी। दुकान का नाम रखा रोशन लाल मोहन लाल किराना स्टोर। दुकान पर बैठी सेठानी राजदुलारी अब छोटा मोटा सामान खुद ही तौल रही थी। सिर्फ सेठ रोशनलाल का नाम और राजदुलारी की मेहनत तथा अंकित के मरने की सहानुभूति के कारण दुकान 10-15 दिनों में ही खूब अच्छे से चल निकली और जो थोड़ा सा सामान दुकान शुरू करने के लिए उपयोग किया था उसका कई गुना सामान अब दुकान में भर लिया गया। मुंशी जी ने वस्तुओं के दाम बहुत कम मुनाफे पर रखे थे। इस कारण बाजार से कम दामों पर सस्ती वस्तुएं अच्छी मिल रही थी।
ग्राहकों को और चाहिए क्या, बस दुकान चल निकली। और सेठानी राजदुलारी ने अपने विनम्र, सरल और स्नेहमय स्वभाव के कारण दुकान की लोकप्रियता में चार चांद लगा दिए। एक महीने के बाद जब जया अस्पताल से छुट्टी लेकर घर वापस आई, तब तक घर की स्थिति पूरी तरीके से बदल चुकी थी और लगभग घर वैसा ही सेटल हो गया था जैसा सेठ रोशनलाल के समय में रहता था। सेठानी राजदुलारी ने अब घर के काम के लिए काम वाली बाई भी रख ली थी और जया 3 पहिया वाली साइकिल से दुकान जाती थी और सेठानी की देखरेख में दुकान की बारीकियां समझ रही थी। राजदुलारी 2 घंटे के लिए मोहन को भी दुकान पर बुलाती थी, उसे अपने साथ बिठाती थी और दुकान के छोटे मोटे काम समझाती थी। कभी मोहन पैसे लेता था तो कभी छोटे मोटे सामान तोल देता था और कभी पैकेट उठाकर काउंटर पर लेकर आता था। इस तरीके से मोहन और उसकी माँ जया दोनों ही दुकान की बारीकियां ठीक से समझ गए थे। बाकी दुकान चलाने के लिए मुंशी जी की मदद तो थी ही। धीरे धीरे जिंदगी अपने ढर्रे पर चल निकली और अब सारे दैनिक कार्य नियमों के हिसाब से घर में होने लगे। जया के घर के फिर से ठीक तरीके से सेटल होने की खबर उसके भाई जितेंद्र को भी मिली और उसे भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसकी श्रीमती ने उसे समझाया कि बहन बेटी से लिया हुआ उधार बिना ब्याज के ही सही, पर एक दिन चुकता तो करना ही होता है, अन्यथा ईश्वर के यहाँ जाकर हिसाब देना पड़ता है और यहाँ का किया हुआ यहीं भोगना भी पड़ता है। जया का भाई जितेंद्र अब 2 लाख रुपए लेकर जया के पास आया और बोला, जया, जब तुम्हें पैसे की बहुत आवश्यकता थी तब मैं तुम्हें पैसे वापस नहीं कर पाया। बस अब मैं तुम्हें 2 लाख रुपए अभी वापस कर रहा हूँ। शेष 3 लाख रुपए भी मैं तुम्हें जल्दी से जल्दी वापस करने की कोशिश करूंगा। मेरे कारण तुम्हारे घर को जो परेशानी हुई है उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। जया को लगा कि भले उसका पति अंकित जायसवाल आज नहीं है, पर घर पर अब फिर पहले की तरह स्थापित हो गया है। अम्मा जी ने घर की जिम्मेदारी अब जया को संभलवा दी और जया को समझाते हुए कहा, बेटी, अब मुझे राजेंद्र के पास वापस जाना है। वह मेरा बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा होगा। यह घर अब तुम्हें अकेले को ही संभालना है। इतना कहकर जयश्री और मोहन को प्यार करके राजदुलारी ट्रेन से वापस भोपाल की तरफ चल पड़ी। रात 9 बजे मथुरा से ट्रेन में चढ़ने के बाद अम्मा जी थकी हुई तो थी, वे थोड़ी देर में सो गई। सपने में भी उन्हें राजेंद्र, बहू संगीता और बच्चे गीत और सरगमी याद आते रहे। पूरी रात वह राजेंद्र और राजेंद्र के परिवार के सपनों में ही खोई रही। सुबह 6 बजे जीटी एक्सप्रेस भोपाल प्लेटफॉर्म पर लगी। अम्मा जी ने अपना सामान समेटा और स्टेशन पर उतर गई। सामान ज्यादा तो था नहीं। ट्रॉली बैग को खींचते हुए और एक बैग को कंधे पर टांगे हुए मैं ऑटो स्टैंड तक गई और ऑटो में बैठकर बेटे के घर अरेरा कॉलोनी में जा पहुंची। ऑटो वाले के पैसे देने के बाद उन्होंने डोरबेल बजाई। कौन होगा इतनी सुबह, ये सोचते हुए संगीता बाहर आई और अम्मा जी को देखकर खुशी से उनसे लिपट गई। अम्मा जी के पांव छूने के बाद संगीता ने उनका बैग ले लिया और जाकर राजेंद्र को जगाया। संगीता राजेंद्र के हाथों को पकड़कर हिलाती हुई बोली, उठो जी, देखो तो कौन आया है। अरे उठो, उठो ना। राजेंद्र आंखें मलते हुए पूछने लगा, ऐसा कौन आ गया है जिसके लिए तुमने मुझे इतनी सुबह जब उठा दिया। तभी अम्मा जी ने उनके बेडरूम में प्रवेश किया और राजेंद्र के बालों में अपनी उंगलियां फंसाकर स्नेह से उसके माथे को छू लिया। इस स्पर्श को राजेंद्र भला कैसे भूल सकता था। वह तुरंत ही अम्मा जी के हाथ को अपने हाथों में लेकर बोला, अम्मा, आप कब आई। और उसके हाथ तुरंत ही अम्मा जी के पैरों की तरफ पैर छूने को बढ़ गए। इतनी देर में नौकरानी भी चाय बनाकर ले आई और बिस्तर पर ही बैठे हुए राजेंद्र, संगीता और अम्मा जी ने चाय पीना शुरू कर दिया। अम्मा जी को गीत और सरगम की बहुत याद आ रही थी। झट से चाय खत्म करके अम्मा जी बच्चों के कमरे की तरफ बढ़ी और सोए हुए गीत और सरगम को उन्होंने अपने हाथों से प्यार करना शुरू कर दिया। गीत और सरगम वैसे तो बहुत देर तक सोते थे, पर इस स्पर्श ने उन पर जादू सा किया और वे दोनों आंखें मलते हुए उठ बैठे। गीत ने अम्मा जी को देखकर तुरंत उठकर उनकी गोद में अपनी जगह कर ली
और उनके गले में हाथ डालकर उनके गाल पर चुम्मी लेते हुए बोला, दादी, आप हमको छोड़कर कहाँ चली गई थी? हमें आपकी कितनी याद आती थी और मैं तो बहुत रोता भी था। मम्मी मुझे खिलौनों का लालच देकर चुप करा देती थी। सरगम भी तब तक जाग चुकी थी और खड़ी होकर दादी के गले पर झूल गई। दादी, भैया मुझे बहुत तंग करता था। आप उसे खूब डांट लगा और कह दो कि वह मेरे कोई खिलौने न ले और मुझे अपने साथ गार्डन में भी खिलाए। अम्मा जी दोनों बच्चों को अपने गले से लगाकर विभोर हो उठी और खुशी से उनकी आंखें भर आई। दोनों बच्चों को अपने सीने से लगाकर वो बोली, बेटा, अब तुम दोनों को छोड़कर मैं कभी भी कहीं भी नहीं जाऊंगी। तुम्हारे बिना मुझे भी बहुत बुरा लगता था। अब मैं आ गई हूँ, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी। मुझे भी खिलाओगे ना? हाँ दादी, अब हम तीनों मिलकर खूब अच्छे अच्छे खेलेंगे। राजेंद्र और संगीता दोनों को अब घर के साथ साथ अपने व्यवसाय को भी देखना था। इस कारण दोनों का सोशल सर्कल भी बहुत बढ़ चुका था। वो दोनों लगातार बाहर उनका जाना बना रहता था। घर की सारी जिम्मेदारी और देखरेख अब फिर से अम्मा जी के कंधों पर आ गई। अम्मा जी अब दिन भर पूजा पाठ और बच्चों की देखभाल में व्यस्त रहती। गीत और सरगम उन्हें 2 मिनट के लिए भी छोड़ते नहीं थे। खाना बनाने वाली बाई के होते हुए भी राजेंद्र, संगीता तथा बच्चों की पसंद का कुछ न कुछ खाना अम्मा जी हमेशा स्वयं ही बनाती थी। गीत और सरगम बड़ी मुश्किल से स्कूल जाते, पर अम्मा जी ने उन्हें स्कूल जाने की आदत डलवा दी। स्कूल से आने के बाद अम्मा जी उनकी मार्गदर्शिका बन जाती और खेल खेल में ही बच्चों को वह सब पढ़ा दिया करती थी जिसे पढ़ाने में शिक्षकों के भी पसीने छूट जाते थे। रात को अम्मा जी बच्चों के कमरे में ही सोती थी और बीच में जाग जाग कर बच्चों की देख रेख भी कर लेती थी। इस तरह धीरे धीरे बच्चों की सारी जिम्मेदारी अम्मा जी के कंधों पर आ गई थी। जन्माष्टमी का दिन था। अम्मा जी सुबह 6 बजे उठकर राधा कृष्ण मंदिर चली गई। बिरला मंदिर में भारी भीड़ थी। अम्मा जी को आने में देर हो गई। तब तक गीत और सरगम जाग चुके थे। उन्हें लगा अम्मा जी फिर से उन्हें छोड़कर मथुरा चली गई हैं। दोनों बच्चों ने रो रो कर आसमान सिर पर उठा लिया। संगीता ने मोबाइल से अम्मा जी को फोन लगाया और अम्मा जी बिना दर्शन किए ही मंदिर के बाहर से ही भगवान के हाथ जोड़कर तुरंत ही कार में बैठी और घर चली आई। आते ही बच्चे उनसे चिपक गए। अब हमें छोड़कर मत जाना दादी। अम्मा जी ने दोनों बच्चों को गले लगा लिया। हाँ बेटा, मैं तुम्हें छोड़कर कभी भी कहीं नहीं जाऊंगी, हमेशा तुम्हारे पास ही रहूंगी। शाम को सरगम और गीत छत पर खेल रहे थे। सरगम आगे आगे भाग रही थी और उसे पकड़ने के लिए गीत पीछे पीछे दौड़ रहा था। अचानक ही गीत का धक्का लगा और सरगम जीने से लुढ़कती पुढ़कती नीचे आ गिरी और बेहोश हो गई। गीत की चीख पुकार सुनकर भगवान की आरती कर रहे राज दुलारी बाहर निकली और सरगम को बेहोश देखकर उसने उसे उठाकर गोद में ले लिया। उसके मुंह पर लगी हुई चोटों से बहते हुए खून को अपनी साड़ी से पोंछकर उस पर पानी के छींटे मारे। पानी के छींटे मारने पर भी सरगम होश में नहीं आई तो अत्यधिक चिंतित होकर राज दुलारी ने राजेंद्र को फोन लगाया और उसे तुरंत आने को कहा। वे रोंदे हुए गले से राजेंद्र से बोली, बेटा, सरगम छत की सीढ़ियों से होते हुए नीचे गिर गई है और उसे बहुत चोट आई है। मेरे बहुत प्रयत्न करने पर भी वो होश में नहीं आ रही है। मैं बहुत घबरा रही हूँ। तुम बहुत जल्दी संगीता को लेकर घर आ जाओ। हमें सरगम को लेकर तुरंत ही अस्पताल जाना है। फोन सुनकर राजेंद्र के हाथ से फोन छूट गया। घबराए हुए राजेंद्र मीटिंग को अधूरी छोड़कर तुरंत ही संगीता के साथ घर की ओर निकल पड़े। उनका हृदय हाहाकार कर रहा था। फुलसी बच्ची न मालूम कितनी चोटिल हो गई होगी और बेहोश पड़ी है। यही विचार संगीता के लिए अत्यंत कष्टदायी हो गया था। रोते रोते उसका भी बुरा हाल था। संगीता ड्राइवर को कार और तेज चलाने के लिए कह रही थी। घर पहुंचने पर वह कार से उतरकर भागते हुए ड्राइंग रूम में दोनों पहुंचे। वहां पर अम्मा जी बेहोश सरगम को गोद में लिए हुए शून्य में ताकती से बैठी थी। उनके मुंह से कोई बोल नहीं फूट रहे थे। आज उनका सारा साहस कहीं खो गया था। किम कर्तव्य विमूढ़ से राजेंद्र और संगीता को अपने सामने देखकर उनकी अब तक रोकी हुई रुलाई तेजी से फूट पड़ी।
राजेंद्र ने सरगम को गोद में लिया और संगीता तथा अम्मा जी को साथ लेकर अस्पताल की ओर चल पड़े। डॉक्टर ने बेहोश सरगम की मरहम पट्टी की और इंजेक्शन दिया। दवाओं के प्रभाव से सरगम होश में आ गई, पर चोट के कारण उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह पापा और दादी का हाथ पकड़कर कह रही थी, माँ, इतना अंधेरा है, लाइट जला दीजिए, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पापा, लाइट जलाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं अंधेरे में बिल्कुल नहीं रह पाती। दादी, मुझे उजाले में ले चलो, मुझे अंधेरे में डर लगता है। सरगम से यह सुनकर डॉक्टर ने उसकी आंखों को चेक किया और एमआरआई सहित अन्य टेस्ट भी किए। अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मस्तिष्क और आंखों की चोट के कारण सरगम अपनी दृष्टि खो चुकी है और शायद वह अब कभी देख भी नहीं पाएगी। घर के सभी सदस्यों तथा डॉक्टर और नर्स सभी के चेहरे पर एक वेदना और उदासी साफ देखी जा सकती थी। हताश से राजेंद्र और संगीता ने अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टरों से भी संपर्क किया। डॉक्टर मणिकृष्णन ने जांच के बाद उन्हें बताया कि किसी मृत व्यक्ति की आंखें दान मिलने पर सरगम के दिमाग की एक जटिल सर्जरी करनी पड़ेगी। नए कॉर्निया मस्तिष्क के दृष्टि तंतुओं के ऑपरेशन से ही सरगम शायद दोबारा देखने की योग्य हो सकेगी। अम्मा जी लाचार और विवश सरगम को एक पल के लिए भी अकेले नहीं छोड़ती थी। संगीता और राजेंद्र अपने पूरे प्रयास कर रहे थे, पर सरगम के लिए आंखों का इंतजाम नहीं हो पा रहा था। राजेंद्र अपने धन का उपयोग भी करके आंखों का इंतजाम नहीं कर पा रहे थे। सरगम थी कि अत्यधिक मायूसी से अपनी माँ, पापा या दादी से चिपकी रहती थी। उसे अंधेरे से बहुत डर लगता था, पर उसका जीवन ही अब अंधकार में हो चुका था। अम्मा जी सरगम के लिए भगवान से लगातार प्रार्थना करती रहती थी। अम्मा जी ने अपने बेटे के मरने पर भी तथा उसके घर को फिर से सेट करने के लिए भी ईश्वर से कोई प्रार्थना नहीं की थी, पर सरगम के लिए उन्होंने प्रार्थना के साथ साथ व्रत और उपवास भी शुरू कर दिए। उनका आहार भी बहुत कम होता गया। लाखों प्रार्थनाओं के बावजूद भी ईश्वर ने उनकी सुनी नहीं। एक दिन अम्मा दृढ़ निश्चय के साथ राधा कृष्ण मंदिर पहुंची और भगवान के आगे हाथ जोड़कर मन ही मन में बोली, भगवान, मेरे सरगम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो उससे जीवन भर का अंधकार दे दिया? यदि मेरी आप में लेश मात्र भी भक्ति है तो उसी का वास्ता देकर मैं आज आपसे मेरी बेटी की आंखें मांगती हूँ। मेरी सरगम को आंखें दे दो भगवान, चाहे उसके एवज में भले मेरी जान ले लो, पर आज मेरी लाज रख ले प्रभु। मन में ऐसी प्रार्थना करते हुए उनकी आंखों से अविरल अश्रु धारा बहने लगी। अचानक मूर्ति के सिर पर रखा गेंदा का फूल उनके प्रार्थना करते हुए हाथों में आ गिरा। इसे भगवान का आशीर्वाद समझकर वे अत्यंत हर्षित हो गई। उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि अब सरगम की आंखें अवश्य ठीक हो जाएंगी। इसी खुशी में भगवान को बारंबार प्रणाम करके तथा फूल को हाथों में लेकर उसे सरगम को देने के लिए अम्मा जी अत्यंत खुशी से तेजी से मंदिर की 108 सीढ़ियां उतरने लगी। अत्यंत क्रशकाय और व्रत और उपवास के कारण बेहद कमजोर हो चुकी राजदुलारी सीढ़ियों से धड़ाम से फिसलती हुई नीचे जा गिरी और बेहोश हो गई। आसपास के लोगों ने उन्हें उठाकर सरकारी अस्पताल भेजा। बड़ी मुश्किल से अम्मा जी को होश आया तो उन्होंने कराहती आवाज में राजेंद्र को बुलाने के लिए डॉक्टर को कहा। राजेंद्र शहर की जानी मानी हस्ती थे, डॉक्टर भी उन्हें जानते थे। तुरंत ही उन्हें फोन लगाकर बुलवाया गया। अम्मा जी की तबीयत क्षण प्रतिक्षण खराब होती जा रही थी। राजेंद्र, संगीता दोनों ही अम्मा जी के हाथ अपने हाथ में लेकर रो पड़े। डॉक्टर ने बता दिया था कि अम्मा जी अब नहीं बचेंगी और कुछ क्षण की मेहमान है। जैसे बुझते हुए दीपक की लौ अंतिम समय में बहुत तेज हो जाती है, उसी तरीके से अम्मा जी अंतिम समय में पूरी चेतना में आ गई। उन्होंने राजेंद्र और संगीता को अपने गले से लगा लिया और बोली, राधा कृष्ण ने मेरी मन मांगी मुराद पूरी कर दी है। मैंने अपनी जान देकर भी सरगम के लिए आंखें मांगी थी, भगवान ने मेरी सुन ली। मेरे जाने के बाद मेरी आंखें सरगम को अवश्य लगा देना, ताकि मैं हमेशा उन्हीं आंखों से तुम सबको देख सकूंगी। राजेंद्र और संगीता बिलख बिलख कर रोने लगे, पर अम्मा जी के चेहरे पर एक दिव्य आभा थी।
संगीता तथा राजेंद्र के हाथ थामे हुए उन्होंने राधे कृष्ण कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए। सबको रोता छोड़कर अम्मा जी चल बसी। डॉक्टर ने उनकी आंखें निकालकर सुरक्षित कर ली और राजेंद्र ने अपोलो अस्पताल के डॉक्टर मणिकृष्णन को फोन किया। अम्मा जी की आंखें डोनेट करने की जानकारी भी दे दी और उन्हें फ्लाइट से तुरंत ही आने का अनुरोध भी किया। डॉक्टर मणिकृष्णन को केस की पूरी जानकारी पहले से थी, इसलिए बच्ची के भविष्य को ध्यान में रखते हुए वह उसी दिन दोपहर तक भोपाल आ गए और सरगम का जटिल ऑपरेशन शुरू कर दिया। लगभग 6 घंटे तक डॉक्टर ऑपरेशन में लगे रहे। जब वह ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकले तो उन्होंने राजेंद्र और संगीता को बधाई देते हुए कहा, यह अत्यंत जटिल ऑपरेशन था, पर शायद ईश्वर की कृपा थी कि यह सफल हो गया। आपकी बेटी अब फिर से देख पाएगी। एक सप्ताह बाद आज सरगम की आंखों की पट्टी खुलना थी। डॉक्टर ने सरगम से पूछा, तुम सबसे पहले किसे देखना चाहोगी? सबसे पहले तो मैं अपनी दादी को देखना चाहूंगी, मम्मी पापा को भी और गीत भैया को भी। सुनकर राजेंद्र और संगीता की आंखों से आंसू बरस पड़े। उन्होंने घर से अम्मा जी का फोटो मंगवाया। सरगम की इच्छा के अनुसार आंखों से पट्टी हटने के बाद उसने सबसे पहले अपनी प्यारी दादी को ही देखा। यह तो दादी का फोटो है, दादी कहाँ है? मुझे उनसे बात करनी है। राजेंद्र, संगीता, डॉक्टर और नर्स, वहां पर खड़े हुए सभी लोग अपनी आंखों के आंसुओं को नहीं रोक पाए। संगीता बोली, बेटी सरगम, दादी अब हम सबके दिलों में रहती है, तुम्हें वहीं दिखेगी। और कुछ भी न समझती हुई भी मासूम सरगम अपनी माँ के गले में बाहें डालकर उससे चिपक गई। तो मित्रों, आपको कहानी कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आई होगी। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ दोबारा बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो।